हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। आज मैं लेके आई हूँ आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जीवों में जनन। इंग्लिश में बोलेंगे तो रिप्रोडक्शन एंड एनिमल। हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। और जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है जिसका नाम है स्टडी विद प्रीति। प्लीज़ उसको जाके ज्वाइन कर लें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। बेसिकली जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, अगर हम इसको देखें तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जाहिर सी बात है, जनन जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अपने ही समान हम नई जीव का फॉर्मेशन कर पाते हैं, जिससे जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो अब आइए हम इसको देखते हैं कि है क्या एक्चुअल में। तो जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों के अमृत में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मनुष्य वयता के जीवता के कारण होने वाली जीव हास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। अतः इस समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। जनन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरण होती है, जैव विकास में भी सहायता करती है। तो इन सब चीज़ों पे भी कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। तो जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, इसलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए। जनन वैसे दो प्रकार के होता है, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है वो प्रायः जीवों में होता है। तो प्रायः लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिसमें युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायता होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों को जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक भिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। आइए हम इसको समझते हैं। लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, एक मेल एक फीमेल। तो मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट आपस में एक न्यू जीव का फॉर्मेशन करते हैं, या तो XX या तो YY। तो या तो लड़का बनेगा या तो लड़की बनेगी। तो जब एक नए जीव का विकास होता है तो वह अपने से भिन्न होता है। इसमें जैव विकास में सहायता होता है तथा जीवित रहने के अधिक अवसर मिलते हैं, जिसके कारण ये अधिक क्षमतावान भी होते हैं। तो इसीलिए लैंगिक जनन एक अच्छी विधि है। तीसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन क्यों कहा जाता है। आप लोगों ने क्लोन के बारे में देखा होगा कि हर चीज़ के क्लोन बने हुए हैं। तो आइए हम समझते हैं क्लोन क्या है। अकार्यिक व आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व आकारीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। जैसे कि अलैंगिक जनन किस में होता है, हाइड्रा वगैरह में। मैं इससे पहले भी एक बार समझा सकती हूँ कि ये हाइड्रा का एक डायग्राम होता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रा न्यू फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे भी एक हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। तो ये हाइड्रा और ये जो हमने 2 न्यू बनाए हैं, ये दोनों आपस में सेम है। जब सेम है तो इनके लक्षण, दिखने का जो तरीका है वो सारा सेम है, तो इन्हें क्लोन कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं।
लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवंशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणामस्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव सही नहीं होता। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाती है। जैसे कि अगर पेरेंट्स में अगर कोई आनुवंशिक रोग है तो उनके बच्चों में होते हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया और भी बहुत सारे हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ये सब आनुवंशिक जीन्स के लक्षण होते हैं, रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। आइए हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या है। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। तो आप अलैंगिक जनन को बता सकते हैं और लैंगिक जनन को डिफाइन कर सकते हैं। इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपी अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद, ये आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम में आता है। अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है। इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, लेकिन लैंगिक जनन में 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। नंबर 3 यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें तीसरा पॉइंट है, यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। इसका चौथा पॉइंट है, इसमें सूत्री विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। नंबर 5 पॉइंट है, यह सरल एवं तीव्र गति से होने वाला जनन है। यह जटिल एवं धीमी गति से होने वाला जनन है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। जनक इकाई युग्मक होते हैं। इस प्रकार का जनक निम्न कशेरुकी एवं निम्न कॉर्डेट में पाया जाता है। यह उच्च पौधों तथा जंतुओं में पाया जाता है। अब आइए हम पढ़ते हैं इसमें कायिक जनन क्या है। कायिक जनन को इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, अतः इसमें एक ही जनन भाग लेता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी में अपने जनक के समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। कायिक जनन जैसे आपने पेड़ पौधे में ये बडिंग प्रोसेस देखा होगा कि पेड़ पौधे में एक बड निकलता है, बर्ड टाइप का होता है वो बर्ड, वहाँ से एक नया पौधा जन्म ले लेता है। जैसे कि कायिक जनन में हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे गुलाब के पौधों की कली लगाना। हम गुलाब के पौधों की कली काटते हैं, उसको गमले में लगाते तो वहाँ से भी एक नए पौधे जन्म ले लेते हैं। 7th क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दो। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधों में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण हैं। अजूबा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। अजूबा जिसे ब्रायोफिल्म कहते हैं, ये पौधे में पत्तियों के किनारे के पादप उत्पन्न होते हैं। मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देता है। मतलब ये एक पत्ती होती है, इस पत्ती में ही एक ऐसे बर्डनुमा स्ट्रक्चर होता है। जब ये पत्ती ज़मीन पर आकर गिर जाती है तो ये ज़मीन पे एक नए पौधे को जन्म दे देते हैं। इसे ही अजूबा कहते हैं। आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियाँ। आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियाँ, ये वाला ये आलू है, इसमें आपने आइस देखी होंगी। अगर हम इस आलू को कट करके ज़मीन में लगाते हैं तो यहाँ से भी एक आलू से हम बहुत सारे आलू का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्याख्या कीजिए। किशोर चरण, प्रजनन चरण और जिगाणता
या जीर्णावस्था पे। किशोर चरण, सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या इस अवस्था को पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रजनन चरण कल पढ़ेंगे। इसका कल मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।